इस बीच सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने भी हलफनामा पेश कर दिया है। पंजाब सरकार ने हलफनामे में शिकायत की है, केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा दिया है। पंजाब सरकार ने पराली को नष्ट करने के लिए पैसे नहीं दे रही है केंद्र सरकार। यह कहा गया है पंजाब की चन्नी सरकार की तरफ से। जो हलफनामा आज अदालत में पेश किया गया है उसमें हरीश खुराना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश जी, अब ये सीधे सीधे पराली के मुद्दे पर, जिस पर कोर्ट का रुख यह है कि दंडात्मक कार्रवाई से ज्यादा जोर होना चाहिए, किसानों को आप प्रोत्साहित करें कि वो पराली ना जलाएं, उस पर पंजाब सरकार कह रही है कि केंद्र तो हमें सहयोग ही नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है। 2400 करोड़ रुपए पिछली साल हम लोगों ने पराली के किसानों के लिए जो इंसेंटिवाइज करना था, उसके लिए दिए थे। 2458 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को मिले हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि बार बार ये बात आती है कि पराली ही कारण है। ये मैं आपको परसों का आंकड़ा आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूँ जी। 148 एक्यूआई लेवल है लुधियाना का, जहां पंजाब की हम बात कर रहे हैं, और पटियाला का है 163, ऐसे ही करनाल का है 157 और पानीपत का है 136, लेकिन दिल्ली का है 699। ये परसों का डाटा है एक्यूआई लेवल का। जहां से पराली का ओरिजिन होता है पंजाब और हरियाणा, वहां तो 160 170 के करीब एक्यूआई लेवल है, लेकिन दिल्ली के अंदर 600 650 है। ऐसा क्यों होता है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पराली सिर्फ कारण नहीं है, सबसे बड़ा जो कारण है वो व्हीकल एमिशन है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो हमारी चरमरा चुकी है दिल्ली के अंदर। मैं अभी सिर्फ पराली ही कारण है ये तो कोई कह ही नहीं रहा है, पराली भी कारण है ये कहा जा रहा है। लेकिन आप इसको आप हो क्या रहे पिछले 2 दिन से? देखिए गोपाल राय कल गोपाल राय की अपनी स्टेटमेंट सुनी कि पराली केंद्र सरकार 40% नहीं है, 4% कह रही है, ये कह रही है। अरे हम बहस क्यों कर रहे हैं पराली के ऊपर? आप दिल्ली में अंदर 60% 70% जो कॉजेज हैं, पहले उसको तो दूर करिए। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि हम अभी क्यों जागे हैं। जो आज 16 लाख व्हीकल दिल्ली के अंदर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है, ये हम पूरे साल हम कैंपेन क्यों नहीं चलाते? हम पूरे साल ये क्यों नहीं करते? आप रोड संजीव जी जवाब दीजिए, पूरे साल क्यों नहीं काम होता? दिवाली के बाद पटाखों को दोष दे दिया जाता है, फिर किसानों की पराली को दोष दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण जिन कारणों से आ रहा है, जिनका फीसदी अगर हम देखें तो 70% के करीब बैठता है, उन पर साल भर काम क्यों नहीं होता? और देखिए, मुझे ये लगता है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। या पॉलिटिकल डिबेट आप जीत जाएंगे तो प्रदूषण कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि सरकार को, नेबरिंग स्टेट हो या केंद्र सरकार, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जब तक केंद्र सरकार गैरजन की भूमिका में नहीं आकर सभी स्टेट्स को मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं मिलने वाला। ये सुप्रीम कोर्ट के डांट के बाद क्यों केंद्र सरकार मीटिंग कर रही है? मैं तो कहता हूं 365 दिन में कितनी मीटिंग हुई कि ये प्रदूषण जो हर बार आता है उससे निजात कैसे मिलेगा? भाई हमने अपने जो प्रयास किया आपके सामने, ये हम कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों करें? संजीव जी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार आप है ना, दिल्ली की जनता तो आपसे जवाब मांगेगी ना। आप केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? भाई, मैं जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं डाल रहा, हम समाधान की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाधान क्या है इसका? समाधान ये है कि दिल्ली और नेबरिंग स्टेट मिलकर के प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार को इसमें अपनी गार्जियन की भूमिका में आना पड़ेगा। केंद्र सरकार को टास्क अलॉट करने पड़ेंगे, हरियाणा को भी, उत्तर प्रदेश को भी, दिल्ली को भी, राजस्थान को भी, पंजाब को भी, उस पर परफॉर्म कराना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार 365 दिन में एक मीटिंग नहीं होती है। अभी आप ही ने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन की जो मीटिंग थी, और जब केंद्र सरकार की डांट पड़ी है तो मीटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि केवल दिल्ली सरकार प्रोएक्टिवली काम कर ले तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आपको 50 सिर्फ दिल्ली सरकार काम कर ले और पोल्यूशन खत्म हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार को भी तो काम करना पड़ेगा ना। हरीश जी जल्दी से 10 सेकंड, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां है? इनसे ये तो पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां है? आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट की छाट पड़ रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गोवा जाना बहुत जरूरी है क्या? कैंसिल नहीं कर सकते थे क्या? वो मीटिंग नहीं कर सकते थे क्या? वो मीटिंग चेयर नहीं कर सकते थे? एनवायरमेंट मिनिस्टर जा सकते हैं, लेकिन सीएम उस मीटिंग को चेयर नहीं करते क्योंकि दिल्ली के अंदर सीएम नहीं है। तो ये है जिम्मेवारी लोगों की, इन लोगों की। संजीव झा, ये मानेंगे क्या आप, गंभीरता का अभाव है जिसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, ये हालत हो रही है? संजीव झा, देखिए फिर आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है लग रहा है। बोलिए संजीव। मैंने कहा गंभीरता का भी अभाव है क्या? नहीं, मैं बार बार बीजेपी से एक ही, देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर, अरे भाई, आप बीजेपी की बात करेंगे, हरीश जी आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, आप अपनी बात कीजिए ना।
वही मैं कतई नहीं चाह रहा पॉलिटिकल समाधान की बात हो। क्या समाधान है इसका? हरीश जी बताए ना कि हरियाणा क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है, कोई बताओ। वो पूछ रहे मुख्यमंत्री कहाँ है? दिल्ली की ये हालत हो रही है, मुख्यमंत्री कहाँ है? ये डिबेट करने से समाधान 20 साल तक डिबेट करते रह जाइए, कोई प्रतिष्ठित समाधान नहीं मिलने वाला है। तो आप कानपुर का एक बार देख लीजिए, बुरा का लखनऊ का देख लीजिए, वो भी दिल्ली का मुखिया कहाँ है? आपकी चिंता है कि अरविंद के हेड ऑफ स्टेट कहाँ है, ये बताओ ना, ये तो बताओ। किससे बात करें? ये सीएम से बात करें, बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री 365 दिन बाहर रहते हैं, तो इस डिबेट से ना तो देश का भला होना, ना दिल्ली का भला होने वाला है। प्रयास सबको मिलकर करने पड़ेंगे। वो प्रयास सार्थक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर डिबेट होना चाहिए कि हरियाणा नहीं हो रहा है ना, तभी तो इनिशिएटिव डिबेट हो रही है। संजीव जी और हरीश उत्तर खुराना प्रदेश जी, सरकार आप ने दोनों कौन सी लोगों के लिए इनिशिएटिव बात ली है कि मिलकर सार्थक प्रयास की बात तो आप दोनों कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। स्थिति जस की तस है, बद से बदतर होती जा रही है, इसलिए इस डिबेट की नौबत आई है, ये समझिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।